तो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टिश्यू, यानी कि उत्तक। देखिए, ये सारे चैप्टर शुरुआती चैप्टर हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनसे जब क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर लोग गलतियां इस वजह से कर देती है क्योंकि ये छोटे चैप्टर होते हैं, तो इसे बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। देखिए, आप कुछ नया पढ़ने से बेहतर है कि आप जितना पढ़े उसे ही ढंग से कर लें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी माना जाता है, खास करके पढ़ाई के क्षेत्र में। ठीक है, तो आज हम इसी कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे टिश्यू चैप्टर को पूरी तरह से, कि इससे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या बन सकते हैं, और भविष्य में मैं इस पे और भी वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट में अगर अच्छे से सपोर्ट दिखाते हैं तो ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए, उत्तकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आप सभी को पता है कि एक सेल होता है, और जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन जुड़ते हैं तो ऑर्गन का पूरा सिस्टम बनता है, और फिर बड़ा बॉडी बनता है। लेकिन जब हम टिश्यू के बारे में ही स्पेशल पढ़ते हैं, सिर्फ टिश्यू के बारे में, कि वो टिश्यू क्या है, कैसे काम करता है, तो उस अध्ययन की प्रक्रिया को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। उस हिस्टोलॉजी की ब्रांच में हम सिर्फ टिश्यू के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। मैंने अभी आपको बताया है ना कि ये सेल जो होते हैं, ये सेल आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ेंगे कब, जब वह एक जैसे कार्य करेंगे, वो एक जैसे दिखेंगे, तभी तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे ना। ठीक उसी तरह से इसे हम उत्तक कहते हैं। उत्तकों की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, ये विसा नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं। तो ये कुल 4 प्रकार के मानव शरीर में क्या उत्तक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आगे मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो उपकला उत्तक जो होता है, उसका जो मेन काम होता है वो सुरक्षा का होता है। देखो, सुरक्षा से मतलब है कि जो हमारे स्किन होते हैं वो भी बिल्कुल उपकला उत्तक ही होते हैं। ठीक है, स्किन हमें प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से, बाहरी जीवाणु जो होते हैं, बाहरी वायरस जो होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं कौन, हमारा उपकला उत्तक। नेक्स्ट है, शरीर के बाहरी सतह को कौन सा उपकला ढकता है। तो वह उपकला उत्तक ढकता है। स्किन किससे बनता है, उपकला उत्तक से बनता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक से मतलब है कि रक्त में जो है वो लिक्विड टाइप का होगा, लिक्विड जैसा ही रहता है, और एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसीलिए रक्त का प्रवाह भी हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं संयोजी उत्तक का प्रवाह होता है, ये गलित अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सबसे कठोर संयोजी उत्तक कौन सा है। तो वह है बोन, अस्थियां। हमारे शरीर में सबसे और कोई कठोर आपको कनेक्टिव टिश्यू पूछे तो वह हमारा कौन हो जाएगा, अस्थियां हो जाएगी, बोन हो जाएंगी, हड्डियां हो जिसे हम कहते हैं। हड्डियां भी एक तरह से संयोजी उत्तक ही है, पर ये तरल अवस्था में न होकर एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि ब्लड हमारा एक तरल अवस्था में पाया जाता है। उपास्थियां, कार्टिलेज किस प्रकार का उत्तक है, ये भी संयोजी उत्तक है, हड्डियों में ही आता है। ठीक है, वसा संग्रह करने वाला उत्तक कौन सा है। तो वह हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। नाम से देखो, एडिपोज यानी कि फैट को स्टोर करके रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। मांसपेशियां उत्तक जो होती है उसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है हमारी बॉडी को क्या बोलते हैं, मूवमेंट देना, उससे गति उत्पन्न करना। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियां किस उत्तक से बनी होती है, वह कंकाली मांसपेशियां होती है। ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होता है, अब ये समझो। ऐच्छिक मांसपेशियां वो मांसपेशियां होती है, वो मसल्स होते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहें तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक जो होती है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं। तो हृदय की मांसपेशियों को हम कार्डियक
मांसपेशियां कहते हैं। हृदय को इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। तो उससे रिलेटेड जो मांसपेशियां हैं उसे कार्डियक मांसपेशियां कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, आंतों और रक्त वाहिनियों में। देखो मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल्स है, इसमें खून आपका जा रहा है, ये जो मांसपेशियां होगी इस साइड और इस साइड, ये दोनों क्या होगी, अनैच्छिक होगी। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये हमारा ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि ये अपने खुद के कंट्रोल में होता है कि ये जब चाहे अपने से सिकुड़ सकता है, जब चाहे ये फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या है, वह है न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसी चीज़ है जो हमारा नर्वस सिस्टम की सबसे फंक्शनल और स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में संदेशों का संचार कौन सा ऊतक करता है, तो वह न्यूरॉन्स के अंदर होता है ना, तो इसे हम तंत्रिका ऊतक ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, वह प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है, तो वह होता है अस्थि मज्जा में। पर आपको वहाँ पर इंग्लिश में भी दिया रहेगा बोन मैरो, तो वो आप टिक कर सकती हो, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो हमारे हड्डियों के अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरोज में होता है। श्वेत रक्त कणिका जिसे हम WBC भी कह सकते हैं का मुख्य कार्य क्या है, तो आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए होंगे, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इतना आपको पता होगा कि जो WBC होता है वो हमारे शरीर में जितने भी फॉरेन एंटीबॉडीज़ आते हैं उनको किल करने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बना कर रखता है, बाहरी आक्रमण से बचा के रखता है, यानी कि रोग प्रतिरोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स इसके लिए स्पेशल रूप से जिम्मेदार होते हैं कि वह रक्त के जो थक्के बनते हैं उसमें वह मेन फंक्शन करता है। टेंडोन किसे जोड़ता है, यह मांसपेशियां और अस्थियों को जोड़ता है। देखो अब इसे समझो, टेंडोन क्या होता है कि ये मान लो एक अस्थि है, ठीक है, और यहाँ पे मांसपेशियां हैं, तो इस तरह से जो मांसपेशियां इस हड्डी से जुड़ा रहेगा ना, ये दोनों जो जुड़ता है ये टेंडोन कहलाता है। ठीक है, लिगामेंट किसे जोड़ता है, अब लिगामेंट को समझो, देखो ये हड्डी है और ये भी हड्डी है, तो इस दोनों को जो जोड़ेगा ये वाला वो कहलाएगा लिगामेंट। ठीक है, उपकला ऊतक में रक्त वाहिका होती है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। आप इससे ध्यान रखना कि जो उपकला ऊतक होती है, जो उपकला टिश्यूज होती है, उसमें बिल्कुल भी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस ऊतक में होती है, तो वह उपकला ऊतक में होती है, और सबसे कम क्या होती है, तंत्रिका ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा क्या कहलाती है, तो वह एक्सॉन कहलाती है। न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा आपको पता है कि एक्सॉन होता है, कुछ इस तरह से न्यूरॉन होती है, इस तरह से निकला हुआ रहता है ना, तो ये एक्सॉन होता है। यहाँ से भी कुछ निकला होता है जिसे डेंड्राइट कहते हैं, इसे बॉडी कहते हैं। शरीर का सबसे लंबा ऊतक कौन सी है, शरीर का सबसे लंबा ऊतक होता है हमारा तंत्रिका ऊतक, सॉरी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। अस्थि में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि अस्थि मतलब हड्डी में क्या बोलते हैं, कैल्शियम, तो कैल्शियम फॉस्फेट। हृदय की दीवार मुख्यतः किस ऊतक से बनी होती है, तो वह कार्डियक मांसपेशी ऊतक से बनी होती है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह तरल माध्यम में कोशिकाओं का वहन करता है, मैंने आपको आगे ही समझाया था। शरीर में संरचनात्मक समर्थन प्रदान करने वाला प्रमुख ऊतक कौन सा है, तो वह संयोजी ऊतक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि अगर किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।